दोस्तों, बरली क्षेत्र के एक गांव में एक 20 साल की लड़की पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार और बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्यार के चक्कर में पड़ जाती है और अपना सब कुछ छोड़कर रुद्रपुर चली आती है, जहां पर वो कुछ दिनों तक रानियों की तरह ज़िंदगी काटती है। लेकिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि जिस लड़के से वो लव मैरिज करती है उसके घर पहुंचती है तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी है, जिसे आप सुनोगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई लड़का जिस लड़की को सबसे ज़्यादा प्यार करे और उस लड़की से शादी भी कर ले और वो लड़की उसकी मौत का कारण बन जाए। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के बरेली जिले की। इस जिले में एक लड़की रहती है जिस लड़की का नाम सपना होता है। सपना के घर में उसके मम्मी पापा, 2 बहनें और एक छोटा भाई रहता है। सपना के पिताजी 30-35 हज़ार रुपए की अच्छी सैलरी पर काम करते हैं। दोस्तों, सपना प्राइवेट स्कूल से 12वीं पास करती है। 12वीं पास करने के बाद उसका एडमिशन बीए में होता है। जब उसका एडमिशन बीए में होता है तो वो 20 साल की हो जाती है और जब सपना 20 साल की हो जाती है तो उसके पिताजी बहरी क्षेत्र के एक गांव में सपना का रिश्ता तय कराते हैं। दोस्तों, जब लड़के वाले सपना को देखने के लिए आती हैं तो सपना उन लोगों को पसंद आ जाती है, क्योंकि सपना बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। लेकिन लड़का अपनी एक डिमांड रखता है। लड़का सपना के पिताजी से कहता है कि 1 साल में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी, तभी मैं शादी करूँगा। सपना के पिताजी इस बात पर राजी हो जाते हैं। अब 1 साल के बाद सपना की शादी की डेट लग जाती है। फिर लड़के वाले अपने घर पर चले जाते हैं। तभी एक दिन सपना के घर में पानी की पाइपलाइन खराब हो जाती है, तो सपना के पिताजी चौराहे से एक लेबर को पकड़कर लेकर आते हैं। सपना के पापा जिस लेबर को पकड़कर लेकर आते हैं, यानी कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और घरों में प्लम्बरिंग का काम करता है। जब वो लड़का सपना के घर में पानी की पाइपलाइन सही कर रहा होता है तो सपना की नज़र उस लड़के पर पड़ती है और सपना उस लड़के को कुछ देर तक देखती रहती है, क्योंकि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। तभी अचानक काम करते हुए उस लड़के की भी नज़र सपना पर पड़ जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहते हैं। सपना शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है कि काश इस लड़के से मेरी शादी हो जाती। जब उस लड़के को काम करते करते शाम हो जाती है तो वो लड़का काम बंद करके रूम पर चला आता है। जब वो लड़का दूसरे दिन काम पर जाता है तो उस दिन सपना कॉलेज नहीं जाती है। सपना देखती है जब उसके पिताजी जॉब पर चले जाते हैं तो सपना उस लड़के के लिए चाय बनाकर लेकर आती है और सपना उस लड़के का नाम पूछती है तो वो लड़का सपना को अपना नाम राजू बताता है। तभी सपना उस लड़के को अपना नंबर देकर वहां से चली जाती है और पूरे दिन उस लड़के के सामने नहीं आती है। जब काम पूरा करके शाम को वो लड़का अपने घर जाता होता है तो सपना उस लड़के के सामने आती है और मुस्कुराते हुए बाय करके चली जाती है। राजू समझ जाता है कि इस लड़की को मुझसे प्यार हो गया है। जब राजू शाम को उस लड़की का नंबर लगाता है, फोन से बात करता है, तो धीरे धीरे उन लोगों की बातें होने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन सपना राजू के साथ घर से भागकर शादी कर लेती है और वो लोग रुद्रपुर के गोल मड़ैया इलाके में रहने लगते हैं। उधर सपना के पिताजी जब सपना घर में नहीं दिखती है तो सपना को ढूंढना शुरू कर देते हैं। सपना के फ्रेंड, कॉलेज, रिश्तेदारी हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन सपना का कुछ भी पता नहीं चलता है। सपना के माता पिता को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ही ज़्यादा वो लोग रोते हैं, क्योंकि सपना के शादी के दिन नज़दीक आ गए थे। सपना के माता पिता सोचते हैं कि अब वो लड़के वालों को क्या जवाब देंगे। उधर सपना अपने आशिक के साथ मज़े कर रही थी। कभी वो हल्द्वानी घूमने जाती है तो कभी वो नैनीताल पहाड़ पर घूमने जाती है, क्योंकि सपना अपनी शादी का सारा जेवर चुरा कर लेकर आई थी और राजू के पास भी थोड़ा बहुत पैसा था। दोस्तों, जब उन लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है तो राजू सपना को अपने घर लेकर आता है। सपना रास्ते में सोच रही थी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर होगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर होगा, जैसा मेरा घर है उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन जब सपना राजू के घर को देखती है तो सपना के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। जो राजू बड़ी बड़ी बातें मारता था कि मेरा घर ऐसा है, मेरा घर वैसा है, उसकी कोई भी बात सच नहीं निकलती है। जब सपना राजू के घर को देखती है तो राजू के घर में एक तरफ कबूतरों का दरवाजा होता है, एक तरफ बकरी बंधी होती हैं और एक तरफ भैंसें बंधी होती हैं। और राजू के घर के जो भी सदस्य होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे कपड़े पहने हुए होते हैं और एक छप्पर पड़ा हुआ होता है जिसमें सभी लोग रहते हैं। सपना छप्पर वाले घर में जाकर बहुत ही ज़्यादा रोती है और अपने आप को कोसती है कि आखिर मैंने इनकी बातों पर भरोसा क्यों कर लिया, लेकिन किसी से भी कुछ भी नहीं कहती है।
लेकिन जब शाम होती है तो शाम को सपना राजू से बहुत ही ज़्यादा लड़ती है और बोलती है कि तुमने आखिर मुझसे झूठ क्यों कहा। तुमने कहा था कि मेरा घर ऐसा है, मेरा घर वैसा है, यहाँ तो सिर्फ छप्पर पड़ा हुआ है। तभी राजू सपना से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और राजू सपना को समझाते हुए कहता है कि हम बहुत ही जल्द एक नया घर बनवा लेंगे, तुम्हें जिन चीज़ों से टेंशन है मैं उन चीज़ों को इन घर से बाहर निकलवा दूंगा। मुझे पता है तुम्हें कबूतरों और बकरियों से दिक्कत है क्योंकि इन चीज़ों से घर में गंदगी फैल रही है, मैं सुबह भाई से कह के इनको बिकवा दूंगा। जब सुबह राजू अपने घर वालों से साफ सफाई के बारे में बात करता है तो राजू की माँ कहती है कि तेरी बहू को अगर घर में रहना है तो रहे, वरना यहाँ से चली जाए। ना तो इस घर से कबूतर कहीं जाएंगे और ना ही बकरी कहीं जाएंगी। हम तेरी बहू की वजह से चेंज नहीं होंगे। दोस्तों, आप यकीन मानना वो घर इतना ज़्यादा गंदा रहता था कि आप लोग उस घर का एक गिलास पानी पीना भी पसंद नहीं करोगे। अब सपना के पास मजबूरी थी उस घर में रहना। सपना अपने आप को उन लोगों की तरह ढालना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद सपना के पिताजी को पता चलता है कि मेरी बेटी जहानाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में रह रही है, तो वो कुछ लोगों को साथ में ले जाकर सपना को समझाकर साथ में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सपना आने के लिए तैयार नहीं होती है। वो सोचते हैं कि जो मेरी थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो बच जाए, क्योंकि उन्होंने अभी लड़के वालों को नहीं बताया था कि मेरी लड़की ने भागकर शादी कर ली है। कुछ दिनों तक यही मैटर चलता रहता है और एक दिन सपना के पिताजी इस शादी को स्वीकार कर लेते हैं। तभी एक दिन सपना के पिताजी सपना और राजू को अपने घर बुलाते हैं। तभी 2-3 दिन वो लोग वहाँ पर रुकते हैं और एक दिन ऐसी घटना घटती है कि सपना सुबह के खाने में राजू को जहर लाकर दे देती है। उस दिन राजू सपना से घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन सपना आने के लिए तैयार नहीं होती है। तो राजू अपने घर चला आता है और घर पर बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करता है। मुंह से झाग निकलते हैं उसके। घर वाले सोचते हैं कि इसकी बीवी इसके साथ नहीं आई है तो ये दारू पीकर आया है, इसलिए इसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। उसके भाई उसकी पिटाई भी लगा देते हैं। तभी अचानक उसकी मौत हो जाती है। तभी राजू की मौत की खबर सपना के पास जाती है, लेकिन सपना राजू को देखने के लिए नहीं आती है और घर वालों से बोलती है कि तुमने मेरे पति को मार दिया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। राजू के घर वाले सोचते हैं कि हमारे मारने की वजह से राजू की मृत्यु हुई है, इसलिए वो राजू का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर देते हैं। लेकिन राजू के मौत के जिम्मेदार उसके घर वाले नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। दोनों लोग अपने अपने घर शांत बैठ जाते हैं और सपना की शादी उसी इंजीनियर लड़के से कर दी जाती है।